देश में नई सरकार के गठन होने के बाद बहुत जल्द 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें नए चुने गए सांसदों को शपथ दिलवाई जाएगी। 24 और 25 जून को आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र के बाद 26 जून को नए स्पीकर का चुनाव करवाया जाएगा। स्पीकर संख्या बल के हिसाब से सदन में सत्तारूढ़ दल के ही किसी सांसद को बनाए जाने की परंपरा रही है, लेकिन अब की बार सत्ता एनडीए की मिलीजुली सरकार संभाल रही है। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में वेरी इंपॉर्टेंट माने जाने वाले स्पीकर पद को हासिल करने के लिए कुछ खींचतान होती दिख रही है। लेकिन इस गठबंधन में 240 सीटें जीतने वाली सबसे पावरफुल पार्टी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो किसी कीमत पर भी अपने हाथ से लोकसभा स्पीकर का पद नहीं जाने देगी। लोकसभा स्पीकर का पद हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से अड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक तरह से ये संदेश दे डाला है कि वो गठबंधन धर्म निभाएगी जरूर, लेकिन उसे किसी कीमत पर भी सिर झुकाना या समझौता करना हरगिज कबूल नहीं होगा। चर्चा है कि इस बार भी ओम बिरला को ही ये पद सौंपा जा सकता है। बीजेपी का ये रवैया केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन में भी तब जाहिर हुआ था जब कैबिनेट बंटवारे में भी उसी का वर्चस्व और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उसके अपने सांसद ही मंत्री बनाए गए थे। इससे साफ है कि भाजपा स्पीकर पद से समझौता नहीं करना चाहती। हालांकि एनडीए सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए में ही किसी सहयोगी दल को मिल सकता है। पार्टी आलाकमान ने एनडीए के सहयोगी और विपक्षी दलों से बातचीत कर आम राय बनाने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दी है। इसे लेकर रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बड़ी बैठक भी हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, जेडीयू नेता ललन सिंह, चिराग पासवान भी शामिल हुए थे। बैठक में 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर एनडीए उम्मीदवार के लिए चर्चा की गई थी। स्पीकर पद को लेकर चर्चा है कि टीडीपी भी इस पद को हासिल करना चाहती है और पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी चंद्रबाबू नायडू को फील बैड भी नहीं कराना चाहती। ऐसे में बीच के किसी रास्ते पर विचार किया जा रहा है। मसलन ये कहा जा रहा है कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी के कोटे में जा सकता है, लेकिन चेहरा कौन होगा उस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।